Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So inshallah today we are going to continue over this chapter आज़ादी का मतवाला. ओके, मौलाना आज़ाद, ये तो अपनी अपनी नज़र की बात है, लेकिन इस्तिग़ासे ने मेरी तकरीर को जो नकल पेश की वो निहायत नाक़िस, गलत और बाज़ मकामात पर बेमाना जुमला का मजमुआ है. मुझे मालूम नहीं कि मेरी तकरीरों के कौन से जुमले काबिल एतराज़ है. Maulana is saying that means every person has their own perspectives, their own views. Okay, but इस्तिग़ासा ने मेरी तकरीरों की जो नकल पेश की. इस्तिग़ासा मीन्स क्या बोलते हैं हम उसको, दावा बोलते हैं ना, दावा, और बिमाना फरियाद, टू बेग समथिंग, और लाइक बोलते हैं ना दावा, अरबी में दावा बोलते हैं. लेकिन some of the those who are just making dawa, arguing that they have just made some arguments regarding to my speeches, that that is all very नाक़िस एंड गलत. ओके, मेरी तकरीर को जो नकल पेश की है मीन्स some of those who just report my speech suggest like that Abul-Lais. Okay, so that is naqis one and is very wrong. Okay, and and some of the sentence are very manipulated and distracted. Okay, so मुझे मालूम नहीं कि मेरी तकरीर के कौन से जुमले काबिल एतराज़. आई डोंट नो विच वन ऑफ द सेंटेंस इज़ माई वेरी काबिल एतराज़ मीन्स एबल टू क्रिटिसाइज, मीन्स एतराज़, क्रिटिसाइज. ओके, क्रिटिक ओके, क्रिटिसाइज करने बोलते हैं ना, एतराज़. सो आई डोंट नो विच सेंटेंस इज़ इरिटेटिंग दोज यू गाइस. सरकारी वकील, कौन से जुमले काबिल एतराज़ नहीं से. विच सेंटेंस इज़ नॉट एबल टू क्रिटिसाइज. एवरी सेंटेंस इज़ एबल टू क्रिटिसाइज. ओके, अगर आपने ये पूछा होता तो ये जवाब आसान हो जाता. इफ़ यू आस्क दिस क्वेश्चन सो दी आंसर शुड बी वेरी ईजी. और तुम में से हर शख्स का फ़र्ज़ है कि वो आज सोच ले कि क्या वो इस बात के लिए राज़ी है कि जिस जाबिराना क़ुव्वत ने उन्हें गिरफ़्तार किया है वो इस बर्रे आज़म में इसी तरह कायम रहे जिस तरह उसकी गिरफ़्तारी के वक्त थी. एंड एवरी पर्सन शुड वॉट know that, and they have to just memorize that इस बात के लिए राज़ी, they should have to be what agreed with that कि जिस जाबिराना क़ुव्वत ने उन्हें गिरफ़्तार किया. जाबिराना क़ुव्वत मीन्स जिस तरह नहीं है यहाँ का गवर्नमेंट, ऐसा ना. जाबिराना तो हम जुल्म बोलते हैं ना, जुल्म. जाबिराना क़ुव्वत, जाबिर क़ुव्वत मीन जुल्म वाला क़ुव्वत. हमारा क्या क्या ऐसा पावर, that unique power, or we can say antique power which control us. Okay, तो इस बर्रे आज़म में इसी तरह कायम रहेगी. तो that what powers will be forever. So you have to be on your position. You have to not what change your opinion at that time. जिस तरह उनकी गिरफ़्तारी के वक्त थी. मौलाना आज़ाद, खफा होकर, मीन्स खफा होना मीन्स सैड होकर, मैं इस गवर्नमेंट की बुराई पर यकीन रखता हूँ. ही इज सेइंग दैट माई ईमान इज़ ऑन द गवर्नमेंट, द बैड डीड ऑफ गवर्नमेंट्स. मीन्स they are not working, they are not doing well, they are not surviving to people like that. Okay, तो यकीनन ये दुआ नहीं मांग सकता कि गवर्नमेंट दुरुस्त भी ना हो और उसकी मदराज भी हो. मीन्स आई विल जस्ट प्रे फॉर टू बी आवर गवर्नमेंट वेरी वेल. सो एंड आवर गवर्नमेंट शुड बी फॉर अ लॉन्ग टाइम. उम्र भी दराज होना मीन्स उम्र, एज क्या होना उसका, लंबा होना. दराज मीन्स लंबा, फॉर अ लॉन्ग टाइम ऐसा. सरकारी वकील, क्या यह सच नहीं कि सियासी मकाम हासिल करने के लिए आप इस्लामी शरीयत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं. So is there no any possibility that you are just using the Islamic Sharia for your political theme? Isn't it? It's not any possibility. Maulana Azad,
तुम मुझे इस्लामिक शरीयत की तालीम देने आए हो? आई यू जस्ट केम हियर टू जस्ट टीच मी द इस्लामिक शरिया? हाँ, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान ऐसे इक़्तिदार को जायज़ तस्लीम नहीं करता. आई एम मुसलमान एंड मुसलमान विल नेवर वॉट डू, नेवर विल जस्ट अलाउ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन. ठीक है, और एक सच्चा मुसलमान अंग्रेज़ी राज को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? एंड द रियल मुस्लिम विल नेवर वॉट विल नेवर बर्दाश्त करना, सबर करना, विल नेवर वॉट टॉलरेट द ब्रिटेन एम्पायर. ओके. सरकारी वकील, मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई मज़हब राइजल वक्त कवानीन को तोड़ने का मशवरा नहीं देता. ही से none of the culture or the trending culture, none of the trending cultures what law gives an opinion to just break the law. Okay, none of the law gives opinion to just break the law. Okay. मौलाना आज़ाद, मेरे भाई, कानून क्या चीज़ है तुम समझते भी हो? डियर ब्रदर, डू यू नो व्हाट इज़ लॉ? हाँ, तुम्हारे मर्ज़ी का नाम कानून नहीं है. इट इज़ नॉट योर नेम. योर सेल्फ नेम मीन्स कानून, मीन्स लॉ. आज़ादी की राह में कुर्बानी. आज़ादी की राह में कुर्बानी मीन्स फ्रीडम. क्या? टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ फॉर फ्रीडम और टू जस्ट वॉट सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर फ्रीडम. जान फरोशी, टू जस्ट सेल योर लाइफ, टू जस्ट सेल योर सेल्फ. मुसलमानों का कदीम वर्सा है. एंड दिस इज़ दी वॉट वर्सा मीन्स विरासत. ऐसा है ना, द पेशा, द एटीट्यूड, दिस इज़ द एटीट्यूड ऑफ our forefathers, the Muslim forefathers, that they will just sacrifice their self, okay, for freedom. Okay, and they will just sell them. फरोशी, बेचना, ऐसा बोलते हैं. जहाँ फरोशी है मीन्स बेमाना मिटाना अपने आप को. मुसलमानों ने अब आखिरी फ़ैसला कर लिया कि अपने हिंदू, सिख, ईसाई और पारसी भाइयों के साथ मिलकर अपने मुल्क को गुलामी से निजात दिलाएंगे. एंड आवर मुस्लिम ब्रदर्स, दे जस्ट मेक अ फाइनल डिसीजन दैट दे विल जस्ट वॉट मर्ज एंड दे विल जस्ट वॉट बी अलायंस विथ हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी ब्रदर्स. एंड दे विल जस्ट वॉट protect their country from slavery. Okay. इन तकरीरों से इकरार के बाद मैं CID के रिपोर्टर अबुल लैस से कुछ पूछना. आफ्टर डिलीवरिंग दिस सच काइंड ऑफ स्पीच, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन विथ CID रिपोर्टर अबुल लैस. सो अबुल लैस खड़ा हो गया. सो आफ्टर ही स्टैंड अबुल लैस. और मौलाना आज़ाद, क्या तुमने मशहूर फ्रांसी अदीब विक्टर हुगो का नाम भी सुना है? Have you ever listened the famous intellectual person Victor Hugo? Have you ever listened his name? Hear his name? अबुलैस, नो. मौलाना आज़ाद, तुमने इसे एक बार फिर कत्ल कर दिया. It means that you have just killed him one more time. मैंने अपनी तकरीर में उसका एक कॉल नकल किया था. I have just what mentioned his one famous what quotation that मैंने तुमने उस तरह इस्लाह दी है कि and you have mentioned in that report that आज़ादी का बीज कभी बारावर नहीं हो सकता जब तक कि धर्म के पानी से उसकी आबियारी ना हो, है ना. It means that we will never get the freedom till the dharam means religion. So if we want freedom, so we have to just give some religious perspective to freedom for the freedom movement. Okay. ये धर्म का पानी क्या चीज़ होती है अबुल लैस? So he is asking Abdul Maulana Azad is asking to Abul Lais that what is mean by धर्म का पानी? आज़ादी का बीज कभी बारावर नहीं हो सकता जब तक जुल्म के पानी से. समझे अबुल लैस? सो एक्चुअल वहाँ पे क्या था? धर्म नहीं था, एक्चुअल जुल्म था. ही जस्ट रिपोर्टेड रॉन्ग. ओके.
जुल्म के पानी से आबियारी ना हो तो लोगों की बदकिस्मती ये है कि तुम ना तो धर्म से मीन्स हम आज़ादी जब तक नहीं मिल सकता है तब तक जुल्म हो, तो अगर जुल्म हटे तो हमको क्या होगा, आज़ादी मिलेगा, है ना। मगर अबू लैस ना, बट ही डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड जुल्म। धर्म मीन्स रिलीजन, जुल्म मीन्स जुल्म, ओके। तो अबू लैस जल्दी में रह गया होगा, सो ही सेड सो आई वाज वेरी इन वेरी फास्ट, सो आई जस्ट लेफ्ट थिंग, आई थिंक आई लेफ्ट दैट। मौलाना आज़ाद, एक जगह और भी तुम जल्दी में थे। इट मीन्स दैट यू वॉज ऑल्सो वॉट वेरी फास्ट इन वन मोर प्लेस, दैट तुम लिखते हो उन्होंने जेल जाने की मुसीबत को बर्बाद किया है। मुहम्मल बात है, गालिबन जुमला इस तरह होगा, दी मौलाना आज़ाद एक्चुअली ही वॉज डिलीवरिंग स्पीच लाइक दैट, उन्होंने जेल जाने की मुसीबत को बर्दाश्त किया होगा, ऐसा। बट ही कोटेड, ही जस्ट व्हाट मेंशन रिपोर्टेड दैट रॉन्ग, मुसीबत को बर्बाद करना है, दिस इज़ रॉन्ग। बर्दाश्त करना मीन्स टू सब्र करना, बर्बाद करना टू डिस्ट्रॉय, ओके। और आप मजिस्ट्रेट साहब ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा जो आपके इख्तियार में है बिला तामुल मुझे दे दीजिए। एंड यू जज, प्लीज़ जज, यू कैन जस्ट गिव मी वॉट एवर द मीन्स पनिशमेंट यू हैव टू गिव, यू कैन जस्ट गिव मी विदाउट एनी वॉट थिंकिंग, ओके। मुझे शिकायत या रंज का कोई एहसास ना होगा। आई हैव नो एनी कंप्लेंट और फीलिंग वेरी सैड, ओके। अब मैं ज़्यादा वक्त कोर्ट का ना लूँगा, आई विल नॉट टेक मोर टाइम ऑफ दिस कोर्ट। ये तारीख का दिलचस्प और इबरत अंगेज़ बाब है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट वॉट मोरेबल फैक्ट दैट, जिसकी तरतीब में हम दोनों एक साथ तौर पर मशगूल हैं, एंड वी बोथ आर वेरी सेम इन दिस लाइन। बस हमारे हिस्से में ये मुजरिमों का कोठरा आया है, एंड इन द फेवर ऑफ क्रिमिनल्स द विटनेस बॉक्स इज़ फॉर, in the favor of criminals, and that seat, the magistrate seat is for the judge, okay। magistrate खफा होकर मीन्स सैड होकर बोलता है, मौलाना अदालत इस कुर्सी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। he is saying that the court will never tolerate they will never tolerate the insult of this चेयर, ओके। मौलाना आज़ाद, मैं तस्लीम करता हूँ कि इस काम के लिए वो कुर्सी जिस कदर ये गोडी, आई नो दैट आई कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट चेयर एज इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस विटनेस बॉक्स। फिर मजिस्ट्रेट, वो वक्त आएगा जब हम जगहों का तबादला करेंगे, एंड वन डे दे विल बी द टाइम विल कम दैट वी विल जस्ट एक्सचेंज आवर प्लेसेस, ये बुलंद। So at that time the Maulana Azad was shouting little bit more, तुम यहाँ इस कटघरे में होंगे, you will be standing in this witness box, और हम वहाँ उस कुर्सी पर होंगे, and I will be on that chair, और तुम्हारे चेहरों पर तुम्हारे अमाल की फटकार होगी, and on your face your deeds will your face will show your deeds, the flashbacks, okay। So he was just shouting like that, he was saying all this thing in anger, okay। So magistrate, Maulana keep calm down, आप पछताएंगे, you will be very what पछताना बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं इसको, एक अफसोस के माने में, you will be very exploit के माने में होता है, हम फॉर एग्जांपल पछताना हम बोलते हैं इसको, ओके। फिर अदालत बर्खास्त की जाए, अदालत मीन्स द कोर्ट इज़ एडजर्न, ओके। सो यहाँ पे पर्दा गिर जाता था, आफ्टर दैन वो ड्रामा फिनिश होता है। तो ड्रामा ऑलमोस्ट आप लोगों को मालूम होगा ड्रामा क्या है ना। ड्रामा एक ऐसी सिंफ है जिसमें किरदारों और मनाजिर के ज़रिए कोई किस्से कहानी पेश की जाती है। बाय द ड्रामा वी कैन जस्ट एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ, एंड देयर विल बी मैनी ऑफ द कैरेक्टर्स, एंड वी विल जस्ट मेंशनिंग दैट स्टोरी and with some features like characters, okay। नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा हकीकत से करीब तर है, and the drama is the most what nearest to reality regarding to the fiction and novel, क्योंकि इसमें ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ हकीकतें बयान होती है। बिकॉज इन दिस in drama
some of the main the real theme could be mentioned in drama. Okay, कौमी व सियासी मसाइल भी ड्रामों का मौजूआ रहे हैं. I mean, the topic the topic should be anything. Okay, can be anything regarding to your nation or politics or whatever. ड्रामे में किरदार निगारी और मुकालमे और अदाकारी की को वो भी अहमियत दी जाती है. मीन्स योर आपका कैरेक्टर, किरदार निगारी मीन्स कैरेक्टर आप कैसा परफॉर्म करता है, हाउ 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 कुड यू परफॉर्म या व्हाट कैरेक्टर. ओके, मुकालमा और कम्युनिकेशन और अदाकारी मीन्स परफॉर्मेंस. ये किसी वाक़या किस्से की कड़ियों को एक दूसरे से मरबूत करके तरतीब वार नुक्ता उरूज तक पहुंचाने का फ़न है. मीन्स हर एक चीज़ बयान कर करके वो एंड तक पहुंचता है. फिर इसी तरह है. ठीक है, फिर तो यहाँ पे ड्रामा होगा. फिर एहसानुल हक, जो ये अभी ड्रामा लिखने वाले कौन है, एहसानुल हक है. इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आएगा. या फिनिश अवर दिस चैप्टर. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.